हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। और ठंड बहुत हो रही है तो मैंने ये कैप लगा रखा है। ठीक है, आप लोग भी कान वगैरह बंद रखिए। ठीक है, और ठंड में पढ़ते रहिए। ठंड में बच्चे पढ़ना कम कर देते हैं। ठीक है, ठंड तो है ही, लेकिन पढ़ते रहना है बच्चों। ठीक है, तो आज हम अपना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, एक ही एक्सरसाइज है, दो एग्जाम्पल हैं इसके अंदर। एक एक्सरसाइज और दो एग्जाम्पल है, और एक्सरसाइज में कितने तकरीबन 14 क्वेश्चन है, और दो एग्जाम्पल है, तो 14 और 2 16 क्वेश्चन हो गए है ना। अथवा बेसिक्स के बारे में मैं बता दूंगा आपको। तो ये, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहले थोड़ा सर्किल के बारे में पढ़ लेते हैं हम। सर्किल का डायमीटर है ना, सेंटर से होके दोनों बाउंड्री तक जाने वाली लाइन सर्कल का डायमीटर है। डायमीटर के अंदर दो रेडियस होती है। ओ ए एक रेडियस है सेपरेट, और ओ बी अलग रेडियस है सेपरेट। पाई की वैल्यू 22/7। डायमीटर इक्वल में क्या होता है, 2r। भाई डायमीटर के अंदर दो रेडियस है। अच्छा, रेडियस में रेडियस इक्वल होती है डायमीटर की हाफ। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, या पाई डी भी लिख देते हैं डायमीटर के टर्म में। ठीक है, एरिया क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सर्कल, है ना। होल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सर्कल, बाउंड्री ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस लाइन ऑफ बाउंड्री, है ना, टोटल बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री। मगर अगर जो है, अगर इस सर्कल को एक वायर से बनाया जाए सर्कुलर, तो ये जो सर्कुलर वायर से बनाया, वायर की लेंथ ही सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगी। ठीक है बच्चों, ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ लिया होगा। अब हम पढ़ चलते हैं बच्चों अपने टॉपिक की तरफ। ये है माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या है, ओ ए बी, ये जो शेडेड किया हुआ है ये वाला पार्ट, ये माइनर सेक्टर है। ठीक है, रेडियस और इस आर्क ने जो एरिया को इनक्लोज किया है ना, वो माइनर सेक्टर है। ठीक है, उसके अलावा का जो पार्ट है सर्कल का, वो मेजर सेक्टर है। क्या है, मेजर सेक्टर। सेक्टर, अब हमारे बुक में इसके फॉर्मूलाज है। तो एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल क्या होता है, थीटा अपॉन में 360। देखो ये थीटा एंगल है, थीटा क्या है, सेंटर पे बनने वाला एंगल। ये आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, दैट मीन्स थीटा, इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। अगर एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं तो दैट मीन्स माइनर सेक्टर, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोलते हैं तो दैट मीन्स ये ऊपर वाला पार्ट। तो इसे निकालने कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है बच्चों, यानी ये जो वैल्यू आई ये वाली, इसको पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो ये वाला जो पर्टिकुलर है आपका एक फॉर्मूला है, ये वाला माइनर सेक्टर फाइंड करने का, और ये जो नीचे वाला है ये मेजर सेक्टर फाइंड करने का आपका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सेगमेंट की तरफ। देखो बच्चों, ये कॉर्ड है ए बी, इसको नाम दे दें ए बी, एक कॉर्ड है, और ये आर्क है, ये वाला आर्क है ना, ये आर्क है। ये आर्क और ये कॉर्ड ने जिस एरिया को कवर किया हुआ है, यानी जिस एरिया को घेरा है, यानी अगर ये आपका गोल केक है और इसको हमने जो है नाइफ से काट दिया, तो ये वाला हिस्सा जो नीचे हुआ, ये वाला क्या कहलाएगा, सेगमेंट। क्या, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट, ये बचा हुआ पूरा पूरा हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, तो अब माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया
ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल में क्या होगा देखो बच्चों, ये अगर हमने सेंटर से ये रेडियस बढ़ा दिया, ये सेंटर से रेडियस बढ़ा दिया आपने, ठीक है, और ये इसका मान लो एंगल थीटा है, ठीक है, लेफ्ट से ये एंगल थीटा है। तो अब देखो ध्यान से देखो, ये वाला हमें एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हम पी ले लें, तो एरिया ऑफ सेक्टर AOBP, एरिया ऑफ सेक्टर AOBP, यानी इस पूरे सेक्टर से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें सेगमेंट मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर PB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करने का है। और अगर कि मेजर सेगमेंट एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया वो इसी तरह से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है बच्चों, ये हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला आ जाए बच्चों, ठीक है। अब आगे लेंथ ऑफ आर्क, अब लेंथ ऑफ आर्क के लिए जगह नहीं है तो यहाँ पे ऊपर बता देते हैं। देखो ये अगर ए और बी एक आर्क है जिसको मैंने डार्क किया हुआ है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, यानी आर्क क्या है, जो पूरा सर्किल एक आर्क है सर्कुलर आर्क, क्लोज्ड आर्क है, कर्व है, क्लोज करके एक पीस को जो या तो छोटा है या बड़ा पीस है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्क। इसे क्या बोलेंगे, ये छोटा है तो इसे बोलेंगे माइनर आर्क। और ये बड़ा वाला जो है इसे मेजर आर्क बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि आर्क है, इसमें कोई एरिया तो घेरा नहीं है, ये एक थिन लाइन से बना हुआ है, लाइन की कोई विड्थ नहीं होती है, तो विड्थ नहीं होती तो एरिया भी नहीं इनक्लोज करेगी, तो इसकी लेंथ होगी, लाइन चूंकि ए भी एक लाइन है तो लाइन की लेंथ होगी, तो इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। तो मैं यहां लिख रहा हूं लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ द आर्क, माइनर आर्क है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल इक्वल, अब ये यहाँ पे आर्क की जगह माइनर आर्क भी कर सकते हैं, माइनर आर्क, लेकिन अगर आर्क पूछा है तो दैट मीन्स आर्क, ठीक है। तो माइनर आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, थीटा अपॉन 360, आपकी बुक में दिया है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि ये रिलेटेड किससे, सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड है, इसलिए हमने 2 पाई आर लगाया हुआ है। अच्छा, ये तो हो गया लेंथ ऑफ माइनर आर्क। पूछता है भैया मेजर आर्क की लेंथ बताइए, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या हो जाए, लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा बच्चों, 2 पाई आर में से माइनस कर दो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क। तो इस तरह से ये सारे क्या है, हमारे फॉर्मूला आ जाए बच्चों, और इनका यूज होने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। और जैसे जैसे कुछ टॉपिक, जैसे क्वाड्रेंट का टॉपिक क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेंट जो है सर्किल का फोर्थ पार्ट है ना, क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ पार्ट है। अब बहुत से बच्चे जो है उसे क्वाड्रेंट, भाई क्वाड्रेंट है तो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो बच्चे क्या करते हैं 90 अपॉन 360, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, या 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा दो, क्वाड्रेंट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल है तो 1/4 एरिया ऑफ सर्कल लगा सकते हैं।
क्वाड्रेंट है। इसी तरह से क्लॉक हैंड वाला है, तो घड़ी की सुई जो है मिनट हैंड वाली, मिनट हैंड लॉन्ग लॉन्ग हैंड होती है। अब लॉन्ग हैंड होती है तो उसे रेडियस के प्लेस पे हम डिफाइन करते हैं। तो क्या क्या है, 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना एंगल बना रही है, 5 मिनट में भाई क्लॉक के अंदर 5 5 मिनट के कितने होते हैं, 12 पीसेज होते हैं। अब 12 से 360 को डिवाइड करो, 30 डिग्री आ जाएगा। तो 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल बनाती है। याद रखना है ना, 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल, 10 मिनट में 60 डिग्री का एंगल, और 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल। तो मिनट का आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बच्चों, ये बेसिक नॉलेज थी जो मैंने यहाँ पे नोट कर दी है। सो प्लीज बच्चों, ये सारी जानकारी अच्छे से नोट करिए जैसे मैंने लिखा है, बल्कि आप मुझसे भी अच्छा थोड़ा मैनेज करके करिए। यहाँ पे जगह इतनी थी तो मैंने जो थोड़ा ऐसे ही लिख दिया है, चूंकि पहले से बने हुए थे। ठीक है बच्चों, सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बच्चों अपने। एग्जाम्पल, इसमें 2 एग्जाम्पल है, मैं साइड से गुजर रहा हूँ, आप जल्दी से या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे नोट करना बढ़िया रहता है ना, बुक नोटबुक पेंसिल लेके बैठे, कभी पढ़ाई अच्छे से हो पाती है। देखिए अब ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर में पूछा। पाई की वैल्यू 3.14 इसमें स्टेटेड की हुई है, ठीक है, मार्क की हुई है। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। ये तो मैं इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, इसको erase कर दें। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं इसका, तब प्रैक्टिस होगी इसमें, है ना। एग्जाम्पल फर्स्ट, हाँ सेगमेंट के ऊपर मुझे कुछ बात करनी थी। अब क्वेश्चन आएगा तब मैं बता दूंगा, थोड़ी सी कर ले चर्चा। देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें क्या है कि 3 टाइप के एंगल आते हैं, या तो 90 डिग्री आएगा, 90 आएगा तो भाई बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लगा ही देंगे। 60 आ जाता है तो 60 आ जाता है। अगर क्या नाम है, उस सेंटर का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा तो नीचे के दोनों एंगल भी 60 डिग्री हो जाएंगे भाई। नीचे के दोनों एंगल किससे, रेडियस से बने हुए हैं, रेडियस इक्वल होती है ना। तो ये भी 60, और इक्वलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इक्वलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल √3/4 पाई आर स्क्वायर हम लगा देंगे। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब 120 आता है ना, एंगल जब 120 एक एग्जांपल है, एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे बस एरिया ऑफ सेगमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, बाकी तो हल्के हल्के ध्यान में भी समझ में आ जाएगा। चलिए अपना एग्जांपल करते हैं। देखो, जो हमारा सर्कल दिया हुआ है इसमें फिगर बनाए, फिगर बना हुआ है, मार्कर खराब है, इसमें फिगर बनाए तो वो फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपका। इस तरह से 30 डिग्री एंगल बनाया है, 30 डिग्री एंगल, थीटा कितना है, 30 डिग्री, और रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, OAB। और इसका एरिया हमसे पूछा गया है ना। OAB पाई की वैल्यू, रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंगल 30 डिग्री, और OAPB, एरिया ऑफ OAPB क्या होगा, एरिया, तो यहाँ पे पहले लिख दो, रेडियस इक्वल 4 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर OAPB इक्वल क्या लगाएंगे बच्चों, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 30 डिग्री/360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में 4 इंटू में फिर अगेन 4, लेकिन पाई आर स्क्वायर होता है। तो इससे ये कितने कितने टाइम बना, 12 टाइम, ये 12 टाइम कट गया, और 4 से ये 3 टाइम कट गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 4 16, और 4 1 4 1 5, और 4 3 12 अपॉन में 3।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 12.56/3 और इसका 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट आंसर दिया हुआ है। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। अब इसने कहा कि मेजर सेक्टर भी बताओ, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बच्चों क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर से माइनस कर दो किसको, 4.19 को, 4.19 को, यानी माइनर सेगमेंट को, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 4 इंटू में 4 माइनस 4.19, और 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, बचा 6, 16 1 जा 16, 16 6 कितना हुआ 22, और 16 3 जा 48 और 2 50। तो ये हो गया 50.24, 50.5, ज्यादा स्मार्ट बन रहा है। 50.24 माइनस 4.19, तो अब माइनस करेंगे कितना कितना बचेगा, 50.24 में से 4.19 माइनस करो, 14 में आने गया 5, 1 में बन गया 0, और 46, 46 ये आ गया 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, तो 46.1 लिखा हुआ है और ये अप्रोक्स टू सही आंसर है। तो ये आपका मेजर सेगमेंट है, ये आपका माइनर सेगमेंट है, जो कि ये आंसर है। सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। ये फर्स्ट एग्जाम्पल बड़े आसानी से हो गया, बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल था, सीधा सीधा क्वेश्चन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, और एरिया ऑफ सेगमेंट उसे निकालना थोड़ा क्या है, समझदारी का काम है। तो उसे करेंगे कैसे, ये मार्कर आज एक कम कैसे है मार्कर, चलिए निकालते हैं। देखो एग्जांपल ये दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी शोन इन द फिगर। तो फिगर हम बनाते हैं, ठीक है, ये सेंटर है, इस तरह से ये सर्कल को ज्यादा बच्चों थोड़ा मैनेज कर लीजिए। चलो ये सब बन गया, क्यों नहीं रहा है, ठीक है, ये क्या है, ओ ए बी, ओ ए बी, और यहाँ पे पी, यहाँ पे वाई वाई, ये क्या है वाई। तो हमें इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया चाहिए हमें, ठीक है, ओ ए वाई बी का, और जो एंगल दिया है ये 120 डिग्री दिया है, 120 डिग्री। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है यही सीख लो, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो अब इसे देखना है हमें, ये कैसे फाइंड होगा। देखो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ, ये पूरा ओ, ओ ए वाई बी, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। तो पहले इस गिवन कंडीशन लिख दो, रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, और थीटा इक्वल कितना दिया है 120 डिग्री, 120 डिग्री। अच्छा, और हमसे मांगा गया है एरिया ऑफ
एरिया ऑफ सेगमेंट ओ ए वाई बी, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। अब हम क्या करते हैं, देखो हम निकालते हैं पहले एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए वाई बी इक्वल क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला अपना। तो देखो क्या हो जाएगा, थीटा कितना है 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू इसमें 122/7 दी हुई है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, इससे ये 3 टाइम कट गया, 3 से कट गया 3, ठीक है, क्या बचा 21 इंटू 22, 22 इंटू 21 कितना होगा, 21 2 जा 42 और 21 2 जा 42 और 4 21 2 जा 42 और 4 कितना हुआ 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये हमने वो 62 क्या निकाल दिया, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दिया, वो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट जो ये शेडेड हो रहा है। चलिए इसे के लिए अब क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को बना लेते हैं। ये ट्रायंगल इस तरह से हमने बना लिया, और ये 21 है, ये कितना 21 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ध्यान से देखना, ये परपेंडिकुलर, अब हम लिखेंगे ड्रॉ, इस पे क्या लिखूंगा ए और बी और यहाँ पे ओ, ठीक है, और इस पे लिख दो पी, ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर ए बी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ये दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल है तो दोनों क्या है आरएचएस से। देखो ट्राइंगल ओपीए, ट्राइंगल ओपीए एंड ट्राइंगल ओपीबी, ओपीबी बोथ आर, बोथ आर राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल्स। जब दोनों राइट ट्राइंगल है, सो बाई आरएचएस, सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंट रूल, RHS कॉन्ग्रुएंट रूल क्या हुआ, ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल OPB के। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, तो देखो एंगल OAP AOP इक्वल एंगल BOP, BOP है ना, इक्वल कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 120, हाफ ऑफ 120, हाफ ऑफ 120 डिग्री यानी 60 डिग्री, ये आ गया हमारा एंगल कितना 60 डिग्री। अच्छा, अब जब ये 60 आ गया, ये वाला 60 एंगल आ गया, अब देखो ध्यान से इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ओपीबी क्या देखें, देखो ये ये वाला एंगल तो ये बेस है, ये बेस है, ओपी अपॉन ओबी क्या हो जाएगा, ओपी अपॉन ओबी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कॉस, तो एंगल कितना है कॉस 60 डिग्री, तो ओपी कितना है, देखो यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, इस चीज को मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसे छोड़ो, यहाँ आ जाओ, इन ट्रायंगल ओपीवी, इन ट्रायंगल ओपीवी, ओपीवी में देखो ओपी अपॉन में ओबी इक्वल कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60, ओपी कितना है, ओपी हमें पता नहीं भैया, ओपी को ओपी लिख दो, ओपी पता है हमें 21 है, इक्वल cos 60 की वैल्यू 1/2, यानी ये कितना आ गया, ओपी इक्वल 20, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ओपी आ गया 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये परपेंडिकुलर है, तो ये पीबी अपॉन ओबी क्या हो जाएगा, पीबी एंड यहाँ पे नाव लगा दो,
नाउ पीबी अपॉन ओबी इक्वल कितना होगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है साइन 60, यहाँ पे क्या होगा साइन 60 डिग्री। तो पीबी कितना है, पीबी भी हमें नहीं पता भाई, पीबी ये पता है हमें 21 है, इक्वल साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये कितना हो गया पीबी, पीबी इक्वल हो जाएगा, देखो √3 के पास 21 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो पीबी इक्वल हो गया 21√3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। अगर पी बी 21√3/2 है तो ए बी जो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, नाइन्थ में पढ़ी होगी, सेंटर से परपेंडिकुलर जो कॉर्ड के ऊपर आता है वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी ये दोनों पार्ट इक्वल है। तो ए बी इक्वल कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा 2 × 21√3/2 और 2 से कटा 2, ये आ गया 21√3 सेंटीमीटर, ए बी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ए बी आ गया और ओपी भी आ गया हमारे पास, देखो हमारे पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है ए बी और हाइट क्या है ओपी। ठीक है, तो कितना हो गया 1/2, ए बी कितना है 21√3 और एपी कितना है, ओपी कितना है, ओपी भाई ओपी हाइट है, ओपी है 21/2, 21/2, तो ये कितना हो गया 441√3/4। ठीक है, 21 का स्क्वायर √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला था, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या नाम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ गया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल कितना होगा, देखो 462 - 441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आपका आंसर है इसमें। ठीक है, 462/441√3 में आंसर चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन, देखो ये थोड़ा पार्ट में है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, और उसके बाद हमने जो है क्या किया, ये किया, ये सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम यहाँ गए थर्ड पार्ट में, और ये फोर्थ पार्ट में। ठीक है, फोर्थ पार्ट में लेकिन है कुछ नहीं, थोड़ा सा समझ तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। हालांकि मैं इसको डायरेक्ट निकाल देता, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है r²πθ/360 इंटू -12 sin θ, -12 sin θ। इससे एक बार में निकल आता है ये, इस फॉर्मूले को लगा के, लेकिन क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है भाई, स्कूल टीचर प्रॉब्लम कर देते हैं इसको सॉल्यूशन को, तो हम इसका जो प्रॉपर वे है उस प्रॉपर वे से मैंने जो एनसीईआरटी का वे है, जो एनसीईआरटी हमें बता रही है उसी तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया है। सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। ठीक है, हालांकि बोर्ड में इससे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्कूल एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, अब देखो एक मैंने इससे कर दिया, अब जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है मैं इसी फॉर्मूले से करके आपको दिखाऊंगा, एक डायरेक्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। चलो आगे रेस करते हैं, अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। चलिए एक्सरसाइज, अब इससे तो हटा इधर है ना, हटा देते हैं, एक दूसरे का यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में चार्ट पे लेके आया हूँ, चार्ट पे पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे
तो जगह की तो मुझे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने सही किया उसे अरेंज करके। ठीक है, ये इस पे सारे क्वेश्चन हैं, सारे नहीं 9 क्वेश्चन इस पे हैं, बाकी बुक से मैं करा दूंगा। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। देखो अब आ गई एक्सरसाइज हमारी कौन सी, 11 पॉइंट, एक्सरसाइज 11। 11 क्या, 11.1 क्या, 11 है ही, एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज 11। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। देखो इसमें रेडियस दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर, और थीटा है 60 डिग्री। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। थीटा कितना है, 60 अपॉन 360 इंटू, अच्छा इसमें एंगल वगैरह भी नहीं दिया, मतलब पाई की वैल्यू तो जरूरत नहीं है, तो हमें क्या लगाना, 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, 6, 6 इंटू में 6, तो ये इससे 6 टाइम कट गया, 6 से 6 कट गया, तो कितना हुआ, 6 2 12, 6 2 12, 130 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आंसर है बच्चों इसका। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, 12.2 का 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस। अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो मैंने इंट्रोडक्शन में इसकी चर्चा की थी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। हाँ ये क्वेश्चन सारे इसमें आ रहे हैं, तो थोड़े से हालांकि हल्के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैनेज हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इक्वल 22। देखो इसमें रेडियस नहीं दी ना, थीटा दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया है। थीटा हम सोच सकते हैं कि अगर क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री का सेंटर पे बन रहा होगा, है ना। तो या तो आप एरिया ऑफ क्वाड वो निकाल लें सेक्टर लगा के, या 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो हम उसी से करेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर से। सर्कमफ्रेंस दिया है, सर्कमफ्रेंस कितना दिया है, पूरा लिखें, सर्कमफ्रेंस पेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल कितना दिया बच्चों, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल कितना, 22। ठीक है, अब 2 × 22/7 इंटू में रेडियस इक्वल 22। ठीक है, अब देखो रेडियस इक्वल क्या हो जाएगा, ये जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई करेगा इक्वल के, तो 22 इंटू में 7, और जो मल्टीप्लाई में वो क्या करेंगे, डिवाइड में जाएंगे, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल क्या होता है बच्चों, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का फोर्थ पार्ट, तो क्या होगा, 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 7/2 का स्क्वायर। तो 7/2 को 2 टाइम लिख देते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 बार कैंसिल। ठीक है, और बाकी तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये कितना होगा, 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बड़ा इजी सा था, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यानी लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितनी दी है, 40। लेंथ ऑफ मिनट हैंड इक्वल रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अच्छा, find the area swept by the minute hand in 5 minutes. area swept by area swept by 5 minutes, है ना, बाई मिनट हैंड, बाई मिनट हैंड। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों
5 मिनट में जो मिनट की सुई है वो कितने एरिया को स्वेप्ट कर रही है, यानी कितने एरिया से वो मतलब घेरती हुई जा रही है। तो उसका मतलब देखो, मैंने बताया आपको 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ पे लिखो मिनट हैंड मेक एंगल इन 5 मिनट इक्वल कितना हुआ, 360 डिवाइडेड बाई 12। तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, थीटा आ गया। ये क्या है, तो आपका थीटा आ गया। तो अच्छा, थीटा 30 डिग्री आ गया। और रेडियस एज्यूम करें 14, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो मिनट हैंड मेक एंगल एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इक्वल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखो क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना आया, 30 अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 14 इंटू में 14। तो 7 2 जा 14, और ये इससे 12 टाइम कट गया, 2 से ये 6 टाइम कट गया, फिर 2 से ये 3 टाइम कट गया, और 2 से ये 11 टाइम कट गया। तो ये सारा कट गया, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, 150। तो बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन 1/4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही आंसर है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने ये एक साथ कर दिए बच्चों, इनको प्लीज नोट इट डाउन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इरेज कर रहा हूँ मैं बच्चों से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। देखो, अगर ये पूरा लेक्चर इसमें हो गया, पूरा एक्सरसाइज हो गई, तो बहुत बढ़िया, वरना मैं इसका सेपरेट एक अलग से पार्ट 2 करके डाल दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन भी इंक्लूड है ना, तो टाइम इस लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, प्रॉब्लम हो जाएगी। 12:30 तो बज चुके हैं, रात के 12:30 बज रहे हैं बच्चों। A chord of a circle of radius 10 centimeter certain a right angle at the center, है ना। तो इसमें हम 6 क्वेश्चन करेंगे। 6 कितने, 14 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट वन है ये। ठीक है, a chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री, है ना। सेंटर, फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट सेक्टर। ठीक है, तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और दूसरा है, ये तो फर्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी इसमें तीन क्वेश्चन है, क्योंकि मेजर सेक्टर निकालना है तो माइनर तो निकालना ही पड़ेगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर चाहिए, पाई की वैल्यू 3.14 चाहिए लगानी है हमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसे। देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ, चूंकि एंगल 90 डिग्री दिया है, अगर एंगल 90 डिग्री दिया है तो बच्चों यहाँ पे देखो, एंगल 90 डिग्री दिया है तो कहानी क्या बनेगी, अगर हमें क्या निकालना है, सेगमेंट का एरिया, और एंगल कितना दिया है, 90 दिया है। अगर एंगल 90 दिया है बच्चों, तो अगर इसमें एक बेस हो गया और एक हाइट हो गई, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं हम। राइट ट्रायंगल का ही तो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। ठीक है, तो इसमें हम क्या निकालने वाले हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकालने वाले हैं।
ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, 90 डिग्री का। तो एरिया ऑफ क्या है, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इक्वल क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, देखो अगर ये ओ है, ओ ए पी बी, यानी ओ ए पी बी जो सेक्टर है उसमें से ट्रायंगल माइनस कर दो, सेगमेंट मिल जाएगा। क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, थीटा कितना है 90 अपॉन 360 डिग्री में, इंटू पाई की वैल्यू 3.14 स्टेट की हुई है, आर कितना है आपका 10/10, मतलब 10 × 10 माइनस 1/2 इंटू में बेस कितना है भाई, बेस और हाइट सेम है ना, रेडियस है दोनों, तो 10 इंटू में 10 है अगेन। ठीक है, देखो ये 9 4 से 36 होता है, और 2 से, अब हम इसे तो नहीं काट रहे क्योंकि 0 से इसके पॉइंट हट जाएगा, तो ये होगा 314/4 माइनस ये 2 से ये 5 बार कट गया, माइनस ये कितना आ गया 10 5 से 50, तो कितना आया बच्चों 314 और 54 जा 5 4 जा 20 यानी 200 अपॉन में 4, तो कितना आ गया ये 114/4, और इसे 2 से काट दो, 2 2 जा और 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो ये आ गया 57/2, और 57/2 का मतलब क्या हुआ 57 28.5 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पर्टिकुलर हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आया। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब मैं इसे इरेज कर दूं, है ना भाई। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर हमने क्या फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ सेक्टर देखो यहाँ पे आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 314/4, लेकिन हम इसे दोबारा से करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर इक्वल पाई आर स्क्वायर माइनस, अब हम एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाले हुए हैं यहाँ पे भाई, यही तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 314/4, तो यहाँ पे लिख दो 314/4। ठीक है, या और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये 2 2 जा और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 157/2, तो या तो इसे लिखा रहने दो, या फिर चलो 157/2 लिखते हैं, 157 ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ 3.14 इंटू में 10 इंटू में 10 माइनस 2 7 जा 14 और 14 फिर 17 2 8 जा 16.5, तो ये हो गया 78.5। ठीक है बच्चों, ये 314 आया माइनस 78.5, अब इसे माइनस करना है 314.0 और 78.5, तो 10 में से 5 गया 5, या 3 13 में से 8 गया 13 में से फिर 5 अगेन 13 और 30 में से 7 गया 23 20 30 में हाँ 23 235.5, ये आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का आंसर है ये। ठीक है, हम आंसर चेक कर लेते हैं, 235.5 और 28.5 बिल्कुल सही आंसर है। तो प्लीज बच्चों नोट डाउन, ये दोनों पार्ट हुए आपके, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों, कमेंट जरूर किया करो, फीडबैक पता चलता है सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा भी है कि नहीं आ रहा, वीडियो कैसी है, साफ है,
है ना, आवाज कैसी है, वो सब बताया करो बच्चों। बाकी जो है कोशिश करूंगा मैं अच्छे से अच्छा यहाँ पे पढ़ाने की। ठीक है, अब क्वेश्चन हम 5 पे प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये मार्कर आज साथ नहीं दे रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, देखो रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर है, रेडियस 21 सेंटीमीटर, एंड आर्क सर्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। पहला क्या पॉइंट है, लेंथ ऑफ आर्क, ऑफ आर्क, पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ आर्क। दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर, सेकंड पार्ट है इसका एरिया ऑफ सेक्टर। थर्ड पार्ट इसका क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट, ऑफ सेगमेंट, ये है, ये सारी चीजें, बाकी सब जनरल नॉलेज। अब हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, 3 पार्ट का क्वेश्चन है। रेडियस दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क। मैंने क्या बताया था, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू, अच्छा इसमें रेडियस वो वैल्यू भी दी है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं ना हम, और इसमें वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम क्या लगाएंगे 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 21। देखो ये बिल्कुल आसानी से 3 टाइम कट गया, तो अब कितना हुआ 2 3 6, ये 6 टाइम कट गया, 6 और 2 से ये 3 टाइम, और 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। बस ये लेंथ ऑफ आर्क, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे, एरिया ऑफ सेक्टर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60, यहाँ डिग्री जरा जरूरी है भाई बच्चों, डिग्री जरूर लगाया करें, 360 डिग्री इंटू, ये 2 पाई आर था, ये पाई आर स्क्वायर है, 22/7 इंटू आर रेडियस 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, और ये इससे 6 बार कट गया, 3 से ये 2 बार कट गया, और 2 से ये 11 बार गया, 11 इंटू 22, 11 इंटू 21, 21 बन जा 21, और 21 बन जा 21, और 2 कितना हुआ 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट करते हैं इसका, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बताया मैंने, इक्वल क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि हम निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा था, ओ ए बी, बस ये लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 इंटू में बेस 21 इंटू 21, तो कितना 441/2 हो गया, तो 44231 माइनस 441/2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 0 भाई 2 2 जा 4, 0.25 जा 10, 220 तो कितना आ रहा है 231.0, और ये 220.5, 10 में 5 या 5, अच्छा 031 10.5, वाह क्या बात है, 0.5 आ रहा है, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं आंसर कितना है 231 माइनस 441√3/4, एंगल कितना, अच्छा ये 90 बनेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारा गलत हो गया,
क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल में वो पता था क्या नाम है 90 डिग्री एंगल, एंगल तो 60 डिग्री दिया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा 231 माइनस क्या है थीटा अपॉन 360, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। अब ये क्या आ गया देखो 441 होता है, तो ये डायरेक्ट आंसर ही आ गया 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है पर्टिकुलर सा आंसर शीट में 23144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वो गलत इसलिए हो गया कि 90 लगा दी हमने वैल्यू, वो पिछला वाला क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन में था ना, फोर्थ क्वेश्चन में 90 डिग्री, तो वही दिमाग में था, और इसमें 60 डिग्री दिया तो हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लगाएंगे। यहाँ पे बता दो एरिया ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, क्योंकि ऊपर का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ऊपर का एंगल जब 60 डिग्री होता है, ये अगर 60 है और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कैसे इक्वल, तो x प्लस 60 इक्वल 180, तो 2x इक्वल कितना आ गया 120, और 2 से 120 कैंसिल, तो ये अगेन x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, यानी ट्रायंगल ओ ए बी कैसा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ में मैंने फिगर बनाया था वो फिगर बना देना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पर्टिकुलर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन, उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। A chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर, देखो पहले जो चीजें दी हैं उसे जरूर लिखा करें, 15 सेंटीमीटर रेडियस है, सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा इक्वल 60 डिग्री अगेन। अच्छा, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, पाई की वैल्यू हमें लगानी है यहाँ पे, बस पाई की वैल्यू 3.14 है और √3 की वैल्यू भी दी है, यानी हमें इसका एग्जैक्ट आंसर लेके आना है। ठीक है, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट में क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये मेजर में मैं जेड बना देता हूँ, ये जे होता है ना, जे होता है, लेकिन वो आदत ही है ऐसे लिखने की। इस एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखो थीटा 60 डिग्री का है, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, पहले फिगर बना लें, पहले फिगर बना लें, चलो ये इसमें फिगर से हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये सेगमेंट निकालना है हमें, ओ ए बी और यहाँ पे लिख दो पी। ठीक है, अब देखो ये अगर एंगल 60 का है, ये अगर 60 का है, तो ये इक्वलेटर ट्रायंगल हुआ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे इक्वल होंगे, और ओ ए बी क्या हो जाएगा, देखो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, सो ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल √3/4
इंटू में साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी डी, ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल को माइनस कर दे तो ये शेडेड पार्ट मिल जाएगा, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस ये क्या होगा √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा थीटा कितना है हमारा 60 अपॉन 360, ठीक है, डिग्री, इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर दिया 15 इंटू में 15 माइनस √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर। भाई ये रेडियस ही तो इसकी साइड है, ये रेडियस ही तो इसकी साइड है, तो ये 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 6 टाइम कट गया, 6 टाइम, सही है। और 3 से 3 2 से 6 और 3 5 से 15। अच्छा 2 से इसे काट दो 1.57 बार, ठीक है। तो ये 75 1.57 इंटू में 75, ये आ गया 15 5 जा 75 माइनस √3 की वैल्यू यहाँ पे लगा दो, √3 की वैल्यू क्या है 1.73, यानी 15 का स्क्वायर 225 का स्क्वायर 1.73 में अच्छा कटेगा कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे 1.73 में किसका करेंगे 2 2 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 3 15 और 17 5 जा 85 और 1 86, सही है। अच्छा 2 3 6 2 17 2 जा 34 ये हो गया, और इसमें भी 6 4 3 कितना है 5 6 6 12 का 2 8 और 4 12 12 और 6 18 18 और 19 और 3 और 4 और 3 7 और 1 8 और 3 ये आ गया, और 2 टाइम बाद इसमें पॉइंट लगा दें, भाई यही तो आया 389.25, 389.25 अपॉन 4, 389.25 अपॉन में 4, ये आ गया। अब इसका भी मल्टीप्लाई करो, तो ये कैलकुलेटिव है 157 में 75 का मल्टीप्लाई करो, 5 7 या 35 बचे 3 और 15 5 75 और 3 78, तो ये हो गया 7 7 49 और 15 7 105 और 4 109, ये 9, तो 5 9 7 के साथ 9 7 16 और 1 17 और ये 1, अच्छा पॉइंट का लगाना है 2 देता है, तो 117.75 117.75 माइनस इसका डिवाइड करना पड़ेगा, इसका डिवाइड करो 389.25 में डिवाइड करना है 4 का, तो 4 9 जा 36 बचा कितना 2 ऊपर से 9 4 7 जा 28 बचा कितना 1 पॉइंट आ गया, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 97.31 97.31, क्योंकि क्या मैंने क्या किया 4 3 12 4 1 जा 4 1 बचा तो उसे छोड़ दो। अब इसमें से माइनस करो 117.75 में से 97.31 माइनस करो, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे अगेन 4 7 में 7 0 और यहाँ पे 11 में से 9 गया 2 20.44, तो ये आंसर क्या आ रहा है 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं चेक भी कर लेता हूँ 20 पॉइंट कहाँ है भाई, क्वेश्चन नंबर कितना है 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमने क्या फाइंड कर दिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल पाई आर स्क्वायर से माइनस कर दो किसको 20.44 को माइनस कर दो। तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा 3.14 इंटू आर कितनी 15 यानी 225 माइनस 20.44। तो आगे भी से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हालांकि मैं कर चुका हूँ 314 और 225 520 का 0 5 का 5 और 2 7 5 3 15 ये हो गया 628। तो ये 628 यहाँ ले देते हैं, 628 आगे ले देते हैं, तो कितना हो गया 0 8 7 15 8 और 2 10 और 5 15 16 और 6 2 8 और 1 ये भाई 10 हो गया ये 7 6 1 7 7 और 2 9 और 1 कैरी का 8 तो 7 अच्छा पॉइंट का लगाना 2 डिजिट बाद तो ये 706.50 माइनस 20.44 तो 50 में से 44 गए 06 बचे क्या और 706 में से अगर हम कितना 96 86 686 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये आपका आंसर है इसका 686.0625 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बच्चों पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। और आज के लेक्चर में आज के क्लास में बच्चों इतना ही, बाकी के क्वेश्चन पार्ट 2 में करके मैं डाल दूंगा 7 8 9 10 13 और 14 में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, है ना। तो पार्ट 2 में आप देखिएगा अगले क्वेश्चन। जब तक इतना ही, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और उसमें टाइम लगता है। ठीक है, जब तक के लिए बच्चों गुड बाय, ध्यान रखिए अपना और बड़ों का कहना मानिए, अपने मम्मी पापा का कहना मानिए, सबकी रेस्पेक्ट कीजिए, अपने गुरुओं का आदर करिए, सम्मान करिए, है ना। सो टेक केयर बच्चों।